स्किल बाजार में केवाईसी कैसे करते हैं। ठीक है, केवाईसी का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। केवाईसी क्यों ज़रूरी है। जब आपकी अर्निंग होती है और आपको पैसे आते हैं, ठीक है, सेल्स के, तो उसको विड्रॉवल जो कर सकते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं जब हमने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल कंपनी में सबमिट की होंगी। ठीक है, तो केवाईसी इसलिए नीड है। और आपको कोई सेल निकलती है और आपकी आईडी जब भी बनती है जब पहली आपको केवाईसी हुई भी होती है। केवाईसी करने के लिए आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल पे जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपको पैकेज की डिटेल आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है केवाईसी डिटेल का। केवाईसी डिटेल पर जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बैंक नेम डालेंगे, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, फिर होल्डर नेम में वो नेम डालेंगे जो हमारी पासबुक में नेम है। फिर अकाउंट नंबर डालेंगे जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर है। फिर आईएफएससी कोड जो हमारी पासबुक पर है। अगर हमें आईएफएससी कोड में कोई मिस्टेक है तो हम उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा स्टेट बैंक में खाता है, तो मैं गूगल पर कैसे सर्च करूँगा, मैं लिखूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईएफएससी कोड ब्रांच का जो नेम होता है, मतलब आपकी सिटी का जो नेम है वही ब्रांच नेम होगा, या फिर जो एरिया लगता होगा उसमें आपकी पासबुक पे लिखा हुआ होगा ब्रांच। तो इस तरीके से उसी ब्रांच का आईएफएससी कोड आ जाएगा, नहीं तो पासबुक पे लिखा हुआ होता है। आप मैच कर लेना और आप देख लेना। यूपीआई आईडी हम स्किप कर सकते हैं, उसकी नीड नहीं है। आधार नंबर, अब जैसे आपका अकाउंट नहीं है, आपने अकाउंट नंबर लगाया किसी और का, तो आप आधार किसी और का लगा सकते हैं। अब आपने बैंक अकाउंट किसी और का लगाया, आधार किसी और का लगाया, पैन कार्ड भी आप किसी और का लगाना चाहते हैं तो किसी और का लगा सकते हैं। ठीक है, और ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। आपके पास एक पर्सन की दो डिटेल हैं और थर्ड आइटम नहीं है, और वो किसी और का भी आप लगा सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी की भी चीज़ें अलग अलग भी हो तो लगा सकते हैं। एक की बंदे की एक ही लगा दें। यूपीआई आईडी को स्किप कर सकते हैं, फिर इसको सेव एंड चेंज कर देंगे। और पैन कार्ड में जो है ना सारी चीज़ें कैपिटल होती हैं। शुरू के 5 वर्ड इंग्लिश के होते हैं, फिर 4 डिजिट मैथ के होते हैं, फिर एक वर्ड अल्फ़ाबेट इंग्लिश का होता है पैन नंबर में। उसमें गलती मत करना, सबसे ज़्यादा लोग पैन नंबर में और आईएफएससी कोड डालने में मिस्टेक करते हैं। ये आप जैसे सेव एंड चेंज करेंगे तो ये डिटेल आपकी कंपनी में जाएंगी। जब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी। और अगर रिजेक्ट होती है तो किस वजह से रिजेक्ट होती है वो भी आपको पता चल जाएगी। ये होता है केवाईसी का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आप कर लेना बहुत ही आज से।